भाई मुद्दे बहुत हैं और मुद्दे लड़ाई कर रहे हैं। लगातार तैर रहे हैं। एक बात तो साफ कर दी आपने कि कहीं ना कहीं विपक्ष की जो एक कवायद है कि एक संयुक्त विपक्ष अब की बार भी होना चाहिए, वो जारी है। इस बात से कोई दो राय नहीं है और वो लगातार लग भी रहा था। मैं आदिल अहमद साहब आपके पास आना चाहूंगा। वर्तमान में क्योंकि आम आदमी पार्टी जिस तरह पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तीनों जगह ही लगातार सक्रिय है और अपने अपने स्तर से बातें कर रही है, लेकिन मुख्य बात यहाँ यह है कि अगर गठबंधन की बात होती है और संयुक्त गठबंधन में आम आदमी पार्टी भी क्या जाएगी, क्योंकि यहाँ एक बड़ी चुनौती है कि आप दिल्ली की राजनीति मुख्यतः करते हैं और दिल्ली के अंदर वही दल आपके विपक्ष में है, तो कल आप उत्तर प्रदेश में उसके साथ कैसे जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी के पास वो मुद्दे क्या होंगे जो पंजाब के अंदर रहेंगे, जो उत्तर प्रदेश के अंदर रहेंगे, जो उत्तराखंड के अंदर रहेंगे, क्योंकि तीनों की स्थिति बिल्कुल दिल्ली से अलग है। देखिए संजय भाई, आम आदमी पार्टी पांचों राज्यों में अपने दम पर चुनाव लड़ने जा रही है जी। दूसरी बात, जो आप मुद्दे की बात कर रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में पिछले 7 सालों से चल रही है और दिल्ली की जो भौगोलिक स्थिति है उससे हम सभी वाकिफ हैं। दिल्ली के अंदर देश के दूसरे राज्यों के बहुत सारे लोग रहते हैं और उन सारे लोगों ने दिल्ली के अंदर जो दिल्ली मॉडल है उसको देखा हुआ है। हम दूसरे राज्यों में जो बेसिक फैसिलिटी है उसकी बात करते हैं, हम बिजली की बात करते हैं, हम पानी की बात करते हैं, हम शिक्षा की बात करते हैं, हम स्वास्थ्य की बात करते हैं। हमारा जो ये मॉडल है, दिल्ली मॉडल है, इस मॉडल को लेकर हम दूसरे राज्यों में जाने की बात कर रहे हैं और दूसरे राज्यों में जा रहे हैं दिल्ली के अंदर। और हमारा जो ये हमने जो दिल्ली के अंदर किया है बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य में, वो ऐतिहासिक है। पूरे देश के लोगों ने उसको देखा और देख रहे हैं। आप हम बिजली की बात करते हैं, आप 2015 से पहले थोड़ा याद करिए दिल्ली के उन गलियों को जहां जनरेटर की आवाज से आप रुक नहीं सकते थे। लोगों ने अपने घरों में इन्वर्टर लगा रखा था। आज दिल्ली के अंदर जनरेटर सेट बेचने वालों ने, इन्वर्टर बेचने वालों ने दूसरा धंधा शुरू कर लिया, क्योंकि दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली रहती है, वो भी 200 यूनिट हाफ और 200 यूनिट माफ और 400 यूनिट हाफ। 200 यूनिट का बिल दिल्ली में 0 आता है और 400 यूनिट बिजली का बिल दिल्ली के अंदर आधा आता है। हम इस मॉडल को लेकर देश के दूसरे हिस्सों में जा रहे हैं। हम लोगों से कह रहे हैं कि हमने आपको बताएं कि 2015 के अंदर जब आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही थी तो हमने ये कहा था कि हम दिल्ली के अंदर बिजली हाफ और पानी माफ करेंगे। पर जब हमारी सरकार बनी तो हमने कहा कि हम पानी भी माफ करेंगे और बिजली भी माफ करेंगे और हमने 200 यूनिट बिजली दिल्ली के अंदर फ्री किया। हमारा कोई चुनावी वादा नहीं था, पर जब हम सरकार में आए तो हमको लगा कि हम दिल्ली के अंदर बिजली फ्री दे सकते हैं। आज दिल्ली के अंदर देश के दूसरे राज्यों के लोग रहते हैं और उनको ये पता है कि अरविंद केजरीवाल जी के कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। उन्होंने कहा था जो, वो हमने किया। आज दिल्ली के अंदर जो लोग रहते हैं उनको यकीन है, उनको बड़ी उत्सुकता है अपने अपने राज्यों में, वो आम आदमी पार्टी की तरफ देख रहे हैं और उनको उत्सुकता है कि जो दिल्ली का मॉडल है वो देश के दूसरे राज्यों में जहां चुनाव हो रहे हैं वहां भी लागू होगा और उनको सिर्फ भरोसा अरविंद केजरीवाल के मॉडल से है। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि अभी स्वास्थ्य की बात करिए, आप शिक्षा की बात करिए, आप पानी की बात करिए, तो मुझे लगता है कि जो दिल्ली का मॉडल है उस पर देश के लोग भरोसा करते हैं, अरविंद केजरीवाल की बात पर लोग भरोसा करते हैं और हम इन्हीं मुद्दों को लेकर जा रहे हैं देश के दूसरे राज्यों में। आदिल भाई, गठबंधन पर नहीं बोले आप। मैंने कहा कि आम आदमी पार्टी अपने दम पर पांचों राज्यों में चुनाव प्रचार में जुटी है। हम चुनाव अपने दम पर लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी अपने बूते पर चुनाव लड़ रही है। हमने दिल्ली के अंदर भी कोई गठबंधन नहीं किया था, हम देश के दूसरे राज्यों में कोई गठबंधन करने नहीं जा रहे चुनाव में। चलिए, ये बात तो बहुत ही अहम बात है और बहुत ही बड़ी बात है कि अपने दम पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है और किसी गठबंधन के अंदर वो नहीं जा रही है। अतुल जी, बहुत सारी चीजें आपने सुनी, सभी लोगों के आपने वाक्य भी सुने। अगर हम यहाँ बात करें समाजवादी पार्टी की, क्योंकि